ऊपर अमीर का बिना हरी सब्जी, नीचे गरीब सहेली का बिना पनीर वाला ससुराल। और आपका क्या ऑर्डर है? हाफ पनीर मटर मसाला और फुल मखनी दाल। ठीक है, बस 15 मिनट में ऑर्डर मिल जाएगा। पापा, टेबल नंबर 4 का हाफ पनीर बटर मसाला और दाल है और 3 का कढ़ी चावल है। ठीक है बेटा, ये टेबल नंबर 6 पर पुलाव देकर आओ। छोटू, जल्दी से ये ऑर्डर तैयार कर। अंजलि अपने पिता के साथ ढाबे पर काम कर रही होती है कि तभी ढाबे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से मनोरमा नाम की औरत अपनी बेटी सुहानी के साथ उतरती है और टेबल पर आकर बैठ जाती है। मुझे तो लगता था कि छोटा सा ढाबा है तो 3-4 आइटम ही होंगे, लेकिन यहाँ तो कितना बड़ा मेन्यू है। मैं तो पालक पनीर का ऑर्डर कर रही हूँ। तू क्या ऑर्डर कर रही है? मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना था, लेकिन इनके मेन्यू में तो वो है ही नहीं। हे भगवान, क्या करूं इस लड़की का, जब देखो मैदा मैदा। अरे बीमार पड़ना है क्या? नॉर्मल खाना तुझे पसंद नहीं है? हरी सब्जी तुझसे खाई नहीं जाती? मुझे नहीं पता, आज तो मैं तेरे लिए हरी सब्जी ही ऑर्डर कर रही हूँ और तुझे खाना पड़ेगा। नहीं माँ, आप जानती तो हो कि मुझे हरी सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी। मनोरमा सुहानी की एक नहीं सुनती और उसके लिए आलू मेथी और घिया के कोफ्ते ऑर्डर करती है। अंजलि जैसे ही खाना लेकर उनके टेबल पर आती है, मुझे तो ये दिखने में ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए समोसे मंगवा दो। सुहानी, तू बहुत खाने का अनादर करती है, लेकिन अब तेरी एक नहीं सुनूंगी, ये तुझे खाना ही पड़ेगा। एक बार तुम हमारे ढाबे की हरी सब्जी खाकर तो देखो। हमारे ढाबे में हर तरह का खाना बनता है, पनीर, हरी सब्जी, नॉन वेज, सब कुछ। लेकिन फिर भी ज्यादा लोग हरी सब्जी ऑर्डर करते हैं। खाकर देखो, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। अंजलि के कहने पर जब सुहानी आलू मेथी का एक निवाला खाना खाती है तो माँ, ये सच में आलू मेथी की सब्जी है? आप जो आलू मेथी की सब्जी घर पर बनाती हो वो खाने में कितनी कड़वी लगती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ के ढाबे की सारी हरी सब्जियाँ काफी टेस्टी बनती हैं। मनोरमा ने सुहानी के लिए जितनी भी हरी सब्जियां ऑर्डर की थी, वो देखते ही देखते सुहानी सफा चट कर जाती है। पहली बार मेरी बेटी ने इतनी खुश होकर सारी हरी सब्जियां खाई हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? वैसे क्या डालते हैं आप अपनी हरी सब्जियों में? सच में स्वाद तो है इसमें। डालते तो हम भी वही हैं जो आप लोग डालते हैं, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग है बस। उस दिन के बाद से कभी हरी सब्जी न खाने वाली सुहानी की जुबान पर सब्जियों का ऐसा स्वाद बैठता है कि वो महीने में 2 से 3 बार अपनी माँ के साथ अंजलि के ढाबे पर आती है और अलग अलग तरह की हरी सब्जी ऑर्डर करके खाती है। इसी बीच अंजलि और सुहानी के भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। अंजलि अब अकेले ही अपना ढाबा संभालती है। वो हर दिन की तरह ढाबे के कामों को देख रही होती है कि तभी सुहानी आती है। जब देखो काम काम काम, अरे कभी आराम भी कर लिया कर। यार, बाबा की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए ढाबा मैं ही संभालती हूँ। अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। अब जल्दी से गर्मा गर्म मक्खन वाली रोटियां और साग दे दे। यार, आज तो सारी हरी सब्जियां खत्म हो गई हैं, सिर्फ पनीर की भुर्जी और कढ़ी रखी है। तू कहे तो वही ला दूं? अंजलि, तू तो जानती है ना कि मुझे हरी सब्जी कितनी पसंद है, और आज वही खत्म हो गई। सुहानी का मुंह लटका देखकर अंजलि अब रसोई की तरफ जाती है और वहां से हरी सब्जियों से भरी प्लेट लेकर आती है। तू तो कह रही थी कि हरी सब्जी खत्म हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। चल जल्दी से खा ले अब। ऐसे नहीं बेटा, आज तो तुझे भी मेरे साथ खाना होगा। जानती हूँ सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया है। अमीर सहेली जहाँ पेट भरकर हरी सब्जी खाती है, तो वहीं गरीब सहेली अंजलि पनीर की भुजिया के साथ रोटी खाती है। अंजलि, कभी पनीर के अलावा भी कुछ खा लिया कर। मुझे तो लगता है कि अपने ढाबे का आधे से ज्यादा पनीर तो तू ही खत्म कर देती है। जिस तरह तुझे हरी सब्जियां पसंद है, उसी तरह मुझे भी पनीर काफी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और सब्जी नहीं खाती, लेकिन जब तक हफ्ते में 2 से 3 बार पनीर न खा लूं, चैन नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंजलि ढाबे का काम कर रही होती है कि तभी सुहानी 2 लड़कों के साथ ढाबे पर आती है। मुझे पता था ये लड़की अभी भी काम ही कर रही होगी। देख, आज मैं तुझसे मिलवाने किसे लेकर आई हूँ। ये है तेरे जीजू सुमेध। अच्छा, तो आप हैं वो जिसने हमारी सहेली को हमसे छीन लिया? पता है, पहले ये रात भर मुझसे कॉल पर बात करती थी, लेकिन अब तो भूल ही गई है। अब क्या करें, आपकी सहेली है ही इतनी प्यारी कि इनसे 1 मिनट भी बिना बात किए रहा नहीं जाता। सुहानी, इनसे मिलो। इनका नाम है उमेश। ये सुमेध के बचपन के दोस्त हैं। पता है, ये दोनों एक ही जगह रहते हैं। उमेश नीचे वाले फ्लोर पर और सुमेध ऊपर वाले फ्लोर पर। हेलो। हेलो सुहानी, तुम इनके साथ बैठो, मैं अभी आती हूँ। अंजलि उन तीनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसे देख इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग तो बस आपसे मिलने के लिए आए थे। अरे एक बार तुम दोनों इसके ढाबे का खाना खाकर देखो, फिर तो खुद ही ऑर्डर करके मंगाओगे।
जब सुमेध और उमेश अंजलि के बने हुए खाने को खाते हैं तो मुझे तो लग रहा था ये खाना किस ढाबे का नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल का है। क्या टेस्टी पनीर बनाया है आपने। लगता है आपने कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है, वरना इतना अच्छा नॉनवेज पनीर कैसे कोई बना सकता है। मैंने अपने पापा से खाना बनाना सीखा है। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 आइटम ही खाए हैं। हमारे ढाबे का हर एक आइटम काफी टेस्टी होता है, स्पेशली पनीर और हरी सब्जी। उमेश ध्यान से अंजलि की बातों को सुनता जा रहा था। खाना खाते हुए भी उमेश अंजलि को ही देख रहा था और उस दिन के बाद से आए दिन उमेश अंजलि के ढाबे पर कुछ न कुछ खाने के लिए चला जाता था। धीरे धीरे अंजलि भी उमेश को पसंद करने लगी थी। ये देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पनीर के पराठे बनाए हैं और अभी तो तुम्हारे लिए पनीर पुलाव भी बन रहा है। तुम मुझे पनीर खिलाती हो। अब तो मेरे सपने में भी आजकल पनीर नजर आता है। अपने हाथों से उमेश अंजलि को जैसे ही पराठे का निवाला खिलाता है कि तभी वहां सुहानी अपने बॉयफ्रेंड सुमेध के साथ आती है। OMG, ये क्या चल रहा है हम दोनों के पीछे। देख रहे हो सुमेध, कैसे हमारे दोस्त हमसे चोरी छुप कर एक दूसरे से इश्क लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है सुहानी, वो तो बस। अरे रहने दो तुम, हमें सब पता है। तभी मैं सोचूं कि आजकल ये मेरे कॉल क्यों नहीं उठाता है। तुमसे जो बात करनी होती है। सही है बेटा, मेरे साथ साथ अब तेरी भी बारात निकलेगी। कुछ ही समय में दोनों दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने घर में बताते हैं। अंजलि के गरीब परिवार से होने की वजह से भी उमेश के घर वालों को शादी से कोई ऐतराज नहीं था। जल्दी उमेश के घर वाले अंजलि के पिता से मिलते हैं और रिश्ता तय कर देते हैं। तो वहीं सुमेध और सुहानी का भी रिश्ता भी तय हो जाता है और अब दोनों अमीर गरीब सहेलियों की एक साथ धूमधाम से शादी होती है। विदाई के बाद दोनों सहेलियां जब नीचे मिलती हैं तो खुश होती हैं और उनके साथ एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेती हैं। अमीर सहेली सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है तो गरीब सहेली नीचे अपने दरवाजे पर रहती है। पर इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आज तो अपनी पहली रसोई में मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अंजलि जैसी रसोई में आती है तो देखती है कि रसोई में बस हरी और पत्तेदार सब्जी रखी है। यहाँ तक कि रसोई में प्याज लहसुन भी नहीं है। इतनी सारी हरी सब्जियां और प्याज लहसुन भी नहीं है। प्याज और लहसुन के पूछने के लिए अंजलि अपने कमरे में बैठी सास के पास आती है। माँ जी, किचन में कहीं पर भी प्याज लहसुन नहीं है और सिर्फ पत्तेदार हरी सब्जियां रखी हैं, तो क्या बनाऊं? तुम्हें क्या अभी तक पता नहीं चला कि हम जैन हैं और जैन लोगों के घर में प्याज लहसुन का नाम तक नहीं लेते और हमारे घर में खाने में सिर्फ हरी सब्जियां बनती हैं, वो भी पत्ते वाली। और हाँ, वो तुम्हारी सहेली ऊपर पनीर वाली घर की गई है ना, उससे दूर ही रहना। आपका परिवार एक जैन परिवार है, लेकिन उमेश जब मेरे ढाबे पर आते थे तो वो। अंजलि को बताना भूल गया था कि हमारा जैन परिवार है। शादी भी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं इसे घर के रूल्स बता देता हूँ। अंजलि, तुम जैन नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बहू बनाया, इसीलिए अब से तुम्हें हमारे जैन धर्म के हर एक रूल को मानना होगा, ठीक है? उमेश अंजलि को रसोई में लेकर आता है। ये सब क्या है? आपका परिवार तो जैन परिवार है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? और आप तो मेरे ढाबे पर आकर पनीर चिकन सब खाते थे। धीरे बोलो, अगर माँ ने सुन लिया ना तो मुझे घर से बाहर फेंक देंगी। दोस्तों की संगति में आकर मैंने ये सब खाना शुरू कर दिया, लेकिन घर में किसी को इस बारे में नहीं पता। प्लीज, जैसा माँ कहे तुम वैसे ही करना। उमेश चला जाता है और अब ढाबे पर मसालेदार खाना बनाने अंजलि को अपने जैन ससुराल में बिना लहसुन प्याज के सिर्फ पत्तेदार सब्जियां बनानी पड़ती हैं, जिसका निवाला अंजलि के गले से उतर नहीं पाता। अंजलि, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया तो तुम खा क्यों नहीं रही हो? मुझे बिना प्याज लहसुन खाने की आदत नहीं है। प्याज लहसुन ना सही, पनीर तो खा ही सकते हैं माँ जी। क्या तुम्हें पता नहीं कि जैन धर्म में गाय का दूध, पनीर, जड़ वाली सब्जियां खाना मना है? आज तुमने कह दिया, लेकिन आइंदा इन चीजों का नाम भी मत लेना। बहू, तुम पनीर वाली बिरयानी, पनीर के पराठे, पनीर कटलेट और पनीर टिक्का बना लेना और साथ में चिकन फ्राई भी। और बेशक अंजलि तुम्हारी सहेली है, पर वो सब्जी वाली उस पड़ोसन की बहू है, तो उससे दूरी रखना। अंजलि से न मिलने वाली बात इग्नोर कर सुहानी अपनी सास के कहे मुताबिक ढेर सारी पनीर के डिशेस बनाकर तैयार कर देती है। लगता है आप लोगों को पनीर कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे पनीर नहीं बहू, प्रोटीन की हर एक चीज जैसे सोयाबीन, चिकन, पनीर सब हमारे घर में जिम और एक्सरसाइज वाले हैं, इसलिए हम वही खाना खाते हैं जिससे हमें भरपूर प्रोटीन मिले। सबके खाना खाने के बाद अब सुहानी अपनी सहेली से मिलने के लिए जहां सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही होती है, तो वहीं अंजलि भी ऊपर आ रही होती है और दोनों सहेलियां बीच में ही मिल जाती हैं। अंजलि सारी बात सुहानी को बताती है, जिसे सुन। यार, ये तो गलत बात है। अगर
वो लोग ये सब नहीं खाते तो उसमें तेरी क्या गलती है? तू तो खा सकती है ना। थैंक गॉड मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं है, वो तो हर एक चीज खाते हैं। पता है अपनी पहली रसोई की रस्म में मैंने ढेर सारी पनीर की डिशेस बनाई हैं। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सुहानी जब से अपने ससुराल आई थी तब से तीनों वक्त खाने में ज्यादातर पनीर ही बन रहा था। ये देखकर माँ जी इतने दिनों से घर में से खाने के नाम पर पनीर बन रहा है और दिन में 1-2 बार सोयाबीन बन जाता है। मेरा हरी सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है। आज सोच रही हूँ मिक्स वेज बना लूं। भाभी, हमारे घर में हरी सब्जियां नहीं आती हैं। हम सब फिटनेस वाले लोग हैं। हरी सब्जियों से कहाँ इतना प्रोटीन मिलता है जो पनीर से मिलता है। आजकल किसान खेतों में केमिकल डालकर सब्जियों को उगाते हैं जिससे लोग बीमार होते हैं। इससे अच्छा पनीर बनाओ। अपनी सास की बात सुनकर अब सुहानी भी काफी परेशान हो जाती है। और अब सुहानी जहां अपनी ऊपर वाली बालकनी पर खड़ी थी तो वहीं अंजलि नीचे वाली बालकनी पर खड़े होकर फोन पर बात करती है। पहले तो मैं थोड़ा बहुत पनीर खा भी लेती थी, लेकिन अब तो पनीर को देखकर ही मन ऊब सा जाता है। कम से कम तुझे खाने के लिए पनीर और कई तरह की सब्जियां तो मिल रही हैं, लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ सब्जी के नाम पर हरे पत्ते वाली सब्जियां बनती हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तेरे ससुराल में मेरी पसंद का और मेरे ससुराल में तेरी पसंद का खाना बनता है, तो क्यों ना हम सबसे छुप छुप कर खाना एक्सचेंज कर लिया करें। इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब दोनों सहेलियां अपने अपने किचन में जाकर बर्तन में खाना रखने लगती हैं। तो वहीं सुहानी भी अपनी बालकनी में आकर एक बड़े से थैली में पनीर की सब्जी रखकर लटकाने लगती है कि तभी नीचे कलावती अपने घर से बाहर निकलती है। ये देख सुहानी वहीं रुक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि सब्जी का बर्तन लिए बाहर आती है, जिसे देख ये सब्जी का बर्तन लेकर तुम बालकनी पर कहाँ जा रही हो? पता नहीं माँ जी, आजकल मेरा ध्यान कहाँ है। किचन में जा रही थी, बाहर आ गई। अंजलि जल्दी से अंदर चली जाती है। सुहानी भी वापस किचन में आ जाती है। दोनों सहेली समझ जाती हैं कि जितना उन्होंने से आसान सोचा था उतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद तुझे हरी सब्जियां काफी पसंद है ना, ये देख आज मैंने तेरे लिए पनीर वाला सैलेड बनाया और उसमें पत्ता गोभी भी डाल दिया। अब तो खुश? सैलेड में भी पनीर, सुबह शाम बस पनीर पनीर पनीर। ऐसा लगता है शरीर में से प्रोटीन को छोड़कर बाकी सब खत्म हो गया है। दिन रात सुहानी ससुराल में पनीर खा खाकर तंग आ चुकी थी। यहाँ तक कि अगर घर में दूध भी फट जाए तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। 60 की दूध की थैली में 100 का पनीर मिल गया। अब जल्दी से इससे पनीर बना ले। सुहानी के फिटनेस ससुराल वाले पनीर के इतने दीवाने थे कि वो जिम से आते हुए पनीर लाकर फ्रिज में ही रख दिया करते थे, जिससे कई बार पनीर सड़ जाया करता था। हाय हाय, कितनी गंदी बदबू आ रही। किसी मुर्दे ने सूंघ लिया ना तो बेचारा जिंदा होकर दोबारा मर जाएगा। बिना हरी सब्जी वाले ससुराल में अमीर सहेली का बुरा हाल था, तो वहीं नीचे रह रही बिना पनीर वाले ससुराल में माँ जी पनीर तो मैं खा नहीं सकती, तो क्यों ना टोफू मंगवा लें। वो तो सोयाबीन के दूध से बनता है और सोयाबीन तो आप लोग खाते हैं। हाँ बहू, लेकिन वो क्या है ना, दिखने में तो पनीर जैसा ही होता है, इसीलिए हमें पसंद नहीं। ऊपर नीचे ससुराल वाले अपनी बहू पर अपनी अपनी पसंद का खाना थोपने लगते हैं, जिससे दोनों ही काफी परेशान हो जाती हैं। ऊपर से आ रही पनीर की खुशबू और नीचे से आ रही हरी सब्जी की खुशबू से दोनों सहेलियों को इतनी तलब होती है कि आज वो अपने पतियों के साथ बाहर जाकर सब्जी खाती हैं। कितने दिनों में कुछ ढंग का पेट में गया है, और नहीं तो क्या रोज रोज पनीर की बदबू से मैं तो परेशान हो गई थी। हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अपनी पत्नियों को परेशान देखकर उन दोनों के पति भी काफी परेशान थे। दोनों सहेलियां होटल में मजे से खाना खा रही होती हैं कि तभी सुहानी की नंद आरोही वहीं से गुजरती है और उन लोगों को ये सब खाता देख चुपके से उनकी फोटो लेकर दोनों परिवारों में बता देती है। अब जब बिल्डिंग में आकर अंजलि अपने घर में जाती है और सीढ़ियां चढ़कर सुहानी अपने घर में, तो मैं ही पागल थी जो एक अलग धर्म की लड़की को अपने घर की बहू बना बैठी। मैंने तुझे पहले बता दिया था कि हम लोग जैन हैं और तू वहाँ बैठकर पनीर खा रही थी। तूने हमारे जैन धर्म का अपमान किया है। लोगों को दिखाना क्या चाहती है? हम लोग तुझे खाने को नहीं देते। घर में पनीर चिकन मिलता है, उससे तेरा पेट नहीं भरता क्या? दोनों को ही काफी ज्यादा डांट पड़ती है। और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुहानी के घर पर उसके पति ने आज पार्टी रखी थी, इसलिए खाने में ढेर सारी पनीर की आइटम देख सुहानी जल्दी से अंजलि को बुलाती है और वो छुपकर सुहानी के कमरे में बैठकर पनीर खाती है। थैंक यू सुहानी, तूने तो मेरा दिन बना दिया। जल्दी से खा लेती हूँ वरना कोई आ जाएगा। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। सुहानी बालकनी में खड़ी होती है कि तभी वो देखती है कि नीचे एक डिलीवरी बॉय आया है जिस पर जैन होटल लिखा था। जैन होटल, इसका मतलब खाने में जरूर सब्जी होगी। सुहानी जल्दी से भागी भागी नीचे जाती है। क्या आप ही संगीता है जिन्होंने खाना मंगवाया था? जी। डिलीवरी बॉय को पैसे देकर जल्दी से सब्जी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब बिना प्याज लहसुन की सुहानी हरी सब्जी खाती है तो उसे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
अपने अपने ससुराल से परेशान होकर अब दोनों सहेली सीढ़ी पर खड़ी हैं। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना सुहानी? अब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। घूंघट ओढ़कर जहां अमीर सहेली नीचे अपनी गरीब सहेली के ससुराल की किचन में आ जाती है, वहीं अंजलि भी घूंघट ओढ़कर अपनी अमीर सहेली के ससुराल में आ जाती है और किचन में जाकर छुपकर पनीर खाने लगती है। तभी मनीषा आ जाती है। शादी को इतना टाइम हो गया है, आज तक तूने कभी घूंघट नहीं किया, तो अब किस बात का घूंघट? मनीषा जैसे ही सुहानी का घूंघट हटाती है तो उसकी जगह अंजलि होती है। वहीं संगीता भी सुहानी को अपने किचन में हरी सब्जी खाता पकड़ लेती है। ओ गॉड, ये मांस मच्छी खाने वाली हमारी जैन किचन में क्या कर रही है? मनीषा अंजलि को लेकर अपने परिवार वालों के साथ नीचे आ रही होती है, तो वहीं कलावती भी सुहानी को लिए अपने परिवार वालों के साथ ऊपर आ रही होती है और दोनों परिवार सीढ़ियों पर ही मिल जाते हैं। तुम्हारी बहू चोर निकली, पता है? मेरे किचन में छुपकर पनीर खा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मांस मच्छी खाने वाली बहू को हमारी जैन किचन में भेजने की? कलावती मनीषा में काफी लड़ाई होने लगती है कि तभी वहां सुहानी के भैया भाभी सुहानी से मिलने आते हैं और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो अरे आप लोगों को जो खाना है खाइए, लेकिन मेरी बहन का मन क्यों मारते हैं? अगर आप हमारी सुहानी का ख्याल नहीं रख सकते तो हम खुद रख लेंगे। अनुषा सुहानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, जिसे देखकर सुमेध में भी हिम्मत आ जाती है। बस बहुत हुआ, आप लोगों की वजह से मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। अब सुहानी जो चाहे वो खा सकती है और कोई उसे रोकेगा नहीं। अगर रोकेगा तो मैं सुहानी के साथ अलग हो जाता हूँ। सुमेध अलग होने की बात पर घर में हरी सब्जी लाने के लिए मान जाते हैं। तो वहीं ये सब देखकर अब उमेश भी हिम्मत करता है। अगर हम लोग नॉनवेज पनीर प्याज ये सब नहीं खा सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुहानी को भी उसके लिए रोकें। सच कहूँ तो मैं भी ये सब खाता हूँ। तू इतना बड़ा धोखा दे रहा था, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। आपको ये सब घर में बनाने में दिक्कत है तो ये सब घर में नहीं बनेगा, लेकिन अंजलि बाहर जाकर ये सब खा सकती है और इसके लिए उसे कोई नहीं कुछ कहेगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो बता दीजिए, किराए का घर लेकर मैं भी अंजलि के साथ अलग हो जाऊंगा। उमेश की बात से उसके घर वाले दंग हो जाते हैं और अब अंजलि का जब भी ये सब खाने का मन करता तो वो उसे बाहर पनीर और उसका मनपसंद खाना खिलाने ले जाता। तो वहीं सुहानी भी अपने पनीर वाले ससुराल में हरी सब्जियां खाती है।